मिश्री पर लगा चोरी का बड़ा इल्जाम, लेकिन मिश्री ने आखिरकार वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं करके दिखाया। वानी ने साबित कर दिया कि मिश्री है बेकसूर, लेकिन वानी पर ही पड़ गई उल्टी सारी चाल। मिश्री में देखा जा रहा है कि जहाँ पर दादी जो हार लेकर बैठी थी, उसे पॉलिश करवाना चाह रही, तो वो हार चोरी हो जाता। और उस हार को सिर्फ मिश्री ने देखा था, जिस वजह से इल्ज़ाम मिश्री पर लगा दिया जाता है कि वो हार सिर्फ और सिर्फ मिश्री ने चोरी किया और किसी ने भी नहीं किया। और सारे घर वाले, दादी, बुआ, सभी मिश्री पर टूट पड़ते हैं कि वो चोर है, नौकरानी है, इतनी बड़ी हो गई है, वो चोरी करी है। लेकिन हमारी मिश्री है जो गलत काम नहीं करती है, तो उस चीज़ को वो मानती भी नहीं, उसको डटकर सामना करती। मिश्री ने पूरे घर पर छान मार डाला। उसे घर पर तो सारी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन जब वो स्टोर रूम में जाती है तो वहाँ पर मिश्री को वही हार मिलता है जो दादी पॉलिश के लिए देने वाली थी। मिश्री वो हार ढूंढ कर लाती है, सभी के सामने रख देती है और कहती है कि हम चोरी नहीं किए थे और ना ही हम कभी ऐसा काम कर सकते हैं। बानी मिश्री से बेहद ही प्यार करती, जिस वजह से वो हर टाइम मिश्री को सपोर्ट करती। यहाँ पर जब दादी इनाम में मिश्री को 100 रुपये देती हैं कि तूने ये हार ढूंढ कर लाया है तो तुझे 100 रुपये हम इनाम में देते हैं। जब दादी की बात सुनती है तो वानी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है कि आखिर ये दादी कैसी हरकत करी। उसने ढूंढ कर लाया, उससे माफ़ी मांगने के बजाय उसे इनाम में 100 रुपये दे रही हैं, जो कि बहुत गलत बात है। यहाँ पर वानी दादी से ये कह देती हैं कि अगर उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये है शाबाशी के तौर पे, तो मैं आपको 1000 रुपये दे रही हूँ, आप मिश्री से माफ़ी मांग लो। वानी की ये बात सुनते ही दादी का गुस्सा मानो कि सातवें आसमान पहुंच जाते, गुस्से में तिलमिला उठती हैं। ये कह देती हैं कि वो माफ़ी इस नौकरानी से तो बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे, ऐसा उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने इनाम के तौर पर 100 रुपये तो दे ही रहे हैं, तो माफ़ी क्यों मांगे। यहाँ पर जब वानी रिपीट में बोलती हैं तो दादी का गुस्सा और बढ़ जाता। वो ये कह देती हैं वानी से कि अब वानी इस घर से निकल जाए, क्योंकि अब उसके पोते से वानी की शादी तो होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर वानी भी काफ़ी गुस्से में होती है। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि वानी सच में घर से निकल जाएंगी, राघव से उनका रिश्ता टूट जाएगा, या मिश्री फिर से अपनी मिठास भरी बातों से इन सब सिचुएशन को हैंडल कर लेंगी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस हार को चोरी करने वाला कौन है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड विद टेली खजाना।